कर्मों का फल हम इसी जन्म में भेग लेते हैं और कुछ शेष बच जाते हैं। यही बचे कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ निभाते हैं। उन्हीं शेष बचे हुए कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य और कर्म अन्योन्य आश्रित हैं। कर्म के बिना भाग्य फलदायी नहीं होता और भाग्य के बिना कर्म। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य का भाग्य प्रबल होता है तब उसे थोड़ी सी मेहनत करने पर उसे आशातीत फल प्राप्त होता है, पर यदि वह श्रम नहीं करता तो अपने स्वर्णिम अवसर से चूक जाता है। तब पश्चाताप करने का भी कोई लाभ नहीं होता। परंतु इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य कठोर परिश्रम करता है पर उसे आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता। इसका यह अर्थ नहीं, कदापि नहीं, कि वह परिश्रम करना छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर निठल्ला बैठ जाए और भाग्य को कोसता रहे या ईश्वर को गाली देता रहे। मनुष्य को सदा अपने भाग्य और कर्म दोनों को एक समान मानना चाहिए, फिर बार बार सफलता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य भी तभी फल देता है जब मनुष्य स्वयं श्रम करता है। अब भाग्य से हमें भोजन प्राप्त हो गया है, उसे खाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी का निवाला खुद मुंह में नहीं जाएगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। रोटी का ग्रास तोड़ेंगे तभी तो निवाला मुंह में जाएगा और हमारा पेट भरेगा। हमेशा चींटी के श्रम को याद रखिए, जो पुन गिरकर अथक प्रयास करके अपने लक्ष्य को पाने में अंततः सफल हो जाती है। इसी तरह हम अपनी बार बार ईमानदार कोशिश से असफलता को पूर्ण सफलता में बदल सकते हैं। हर प्रकार की सुख समृद्धि हमें अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों के अनुसार ही मिलती है। फिर भी हमारे लिए यही उचित है कि हम अपने कठोर परिश्रम की बदौलत ही अपनी सफलताओं को पाने से न चूकें। जब जब अपने बाहुबल पर विश्वास करके कठोर परिश्रम करेंगे तब तब हमारा भाग्य हमें अवश्यमेव फल देगा। भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना नहीं त्यागना है। उन्नति करने का अवसर हर किसी को जीवन में अवश्य मिलता है। शर्त बस यही है कि उस अवसर की प्रतीक्षा करते हुए हमें अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि भविष्य को सुखद बनाने का सार्थक प्रयास करना है। इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। गौतम बुद्ध और कर्म की कहानी। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। ये कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। इस कहावत को गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से भी जोड़ा जा सकता है। आइए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन वह बहुत निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम हर दिन मेहनत करते हो, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देते हो? क्या तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो या किसी को नीचा दिखाते हो? किसान ने सोचा और कहा, मैं कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी गरीब को कुछ दिया है? किसान ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने समय, अपने ज्ञान और अपने कौशल से भी दूसरों की मदद कर सकते हो। बुद्ध ने किसान को समझाया कि कर्म सिर्फ हमारे कर्मकांड या पूजा पाठ ही नहीं है, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और हमारे कर्म भी हैं। जब हम अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसने बुद्ध की सलाह मानकर
अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने हर दिन किसी न किसी की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह धनवान नहीं हुआ, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहा। कर्म का सिद्धांत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम एक सुखी जीवन जी सकेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है और हम खुश महसूस करते हैं। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए कोई इनाम न मिले। आप भी अच्छे कर्म करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस कहानी को पसंद करते हैं? अगर हां, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। कुछ कहानियां, यह कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। आइए कुछ कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। 1. धन्ना सेठ की कहानी। धन्ना सेठ एक बहुत ही धनी व्यापारी थे, लेकिन वे अपने धन का दुरुपयोग नहीं करते थे। वे हमेशा गरीबों की मदद करते थे और धर्म के कार्यों में अपना योगदान देते थे। एक बार एक बड़ा सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। धन्ना सेठ ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर लोगों को अन्न दिया। ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें और अधिक धनवान बना दिया। 2. कर्ण की कहानी। महाभारत के कर्ण एक महान योद्धा थे, लेकिन वे अपने दान के लिए भी जाने जाते थे। वे जो कुछ भी पाते थे उसका आधा हिस्सा दान में दे देते थे। यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी वे अपने शत्रुओं को भी दान देते थे। ईश्वर ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया था, लेकिन उन्होंने इसे त्याग दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद कोई दुखी हो। 3. एक किसान की कहानी। एक किसान बहुत मेहनती था। वह दिन रात खेत में काम करता था। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसे एक सोने का सिक्का मिला। उसने सोचा कि यह सिक्का किसी का खोया हुआ होगा और उसने इसे थाने में जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद सिक्का का मालिक मिल गया। उसने किसान को बहुत धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम दिया। उपसंहार, ये कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि अच्छे कर्मों का फल कितना मीठा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद को भी खुश रखते हैं। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म करने से खुशी मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है और हम खुश महसूस करते हैं। अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उन्हें सफलता देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने चाहिए, भले ही हमें इसके लिए कोई इनाम न मिले। आप भी अच्छे कर्म करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की मदद करें। आप किसी भी तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि खाने का दान करना, कपड़े दान करना या किसी की बीमारी में मदद करना। पर्यावरण की रक्षा करें। आप पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और कचरा कम करके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। समाज सेवा करें। आप किसी भी सामाजिक संगठन में जाकर सेवा कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने से आप केवल दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध और कर्म की कहानी। कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर भी साथ देते हैं। यह कहावत सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है। इस कहावत को गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से भी जोड़ा जा सकता है। आइए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन वह बहुत निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने किसान से कहा, तुम हर दिन मेहनत करते हो, यह बहुत अच्छी बात है,
लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देते हो? क्या तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो या किसी को नीचा दिखाते हो? किसान ने सोचा और कहा, मैं कभी किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम